धनुराशि वालों, प्यारो हो जाए सावधान। आज रात 12 बजे शनि, राहु और केतु चले आपकी राशि में। इतनी भयानक रात होने वाली है जिसे सुनकर आपका कलेजा ठंडा पड़ जाएगा मित्रों। यह बात साधारण नहीं होगी क्योंकि आपके कुंडली में 3 ग्रहों का संगम हुआ है और यह संगम इतना बड़ा महाप्रलय लेकर आएगा कि आप अपनी जिंदगी तहस नहस होते हुए अपनी आंखों से देखोगे। लेकिन आज मेरे द्वारा बताई गई बात को यदि आपने सुन लिया तो आप अपने एक बेहतर भविष्य का निर्माण करने में सफल रहेंगे। और यदि अनसुना करने की गलती की, इस वीडियो को हल्के में लिया, तो आपसे बड़ा मूर्ख और कोई नहीं होगा। क्योंकि मित्रों, आज मैं आपको इतनी बड़ी और कड़वी सच्चाई बताने आया हूं जिसे सुनकर आपको भी अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। मित्रों, मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय से जिंदगी ने तुम्हारी बहुत परीक्षा ली है, तुम्हें बहुत रुलाया है, बहुत सताया है, लेकिन बस अब और नहीं। क्योंकि पूरे 12 वर्षों के बाद आपकी कुंडली में मित्रों राहु केतु और शनि, इन तीनों ग्रहों का संगम हुआ है। तो आप भी यह जानने के लिए बड़े ही बेताब हो रहे होंगे कि मेरा आने वाला भविष्य कैसा रहेगा। देखिए, सबसे पहले मैं आपको इतना जरूर बता देता हूं कि मेरा उद्देश्य आपको डराना नहीं है। क्योंकि डरने की बजाय यदि आपके मेरे द्वारा बताई गई सतर्कता बरत ली, सावधानियां बरत ली, तो आप बहुत अच्छे से अपने जीवन को एक नया आयाम दे पाएंगे। लेकिन अगर अनसुना किया, हल्के में ले लिया, तो फिर जो होगा जिसके जिम्मेदार आप स्वयं रहेंगे। क्योंकि इस वक्त मित्रों दादा गुरु ने आपकी कुंडली खोली है और उस कुंडली में आपके एक एक पाप और पुण्य का हिस्सा मिल गया है। आखिर आने वाले समय में आपके जीवन में आपसे क्या चीज जुड़ेगी और आपको किन चीजों से हाथ धोना पड़ेगा, यह सब बातें आपको इस छोटी सी वीडियो में जानने के मिलेंगे। देखिए, आप कान खोलकर एक एक बात को सुन लीजिएगा। और वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक अनुरोध है, हाथ जोड़कर मेरी विनती है कि आप सभी इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा। और आपके मन में कोई भी शंका है, यदि आपके मन में कोई भी प्रश्न है, तो आप बेझिझक हमसे अपने प्रश्न पूछ लीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ओम बजरंगबली नमः अवश्य ही लिख दीजिएगा। बालाजी महाराज आपकी आज आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो मित्रों, बता देता हूं कि यह कोई साधारण भविष्य वाणी नहीं है, बल्कि आज रात 12 बजे शनि राहु केतु के साथ आपकी राशि में सक्रिय होते ही शुरू होने वाला है वह काल जहां भाग्य नहीं बल्कि कर्म बोलेंगे, जहां इंसान जो सोचता है वहां नहीं बल्कि जो उसने किया है वही सामने आता है। तो कर्मों का सीधा सा गणित है मित्रों, और इस गणित में आप भी अब फंसने वाले हैं। क्योंकि आज रात के बाद आपकी जिंदगी में 6 ऐसे कार्य हैं जो पूरे होकर ही रहेंगे और इनसे कोई नहीं बच सकता है। पहला कार्य यह है कि आपकी असली पहचान उजागर होगी। आप जो कई समय से मुक्ता पहनकर जी रहे हैं, जो झूठी मजबूती, झूठी हंसी और झूठा असंतोष आपने दुनिया को दिखाया था, वो अचानक किसी एक घटना, एक वाक्य या एक व्यक्ति के कारण टूट जाएगा और आप खुद अपनी नज़रों में गिरते हुए महसूस करेंगे। जी हाँ मित्रों, देखिए, एक इंसान के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धियां होती है कि वह सबके सामने ऊंचा रहे, कठोर से मजबूत रहे। और जब कोई इंसान मजबूत रहने की तरह टूट जाता है, बिखर जाता है और खुद को गिरा हुआ महसूस करता है, तो उसके जीवन में इससे बड़ी शर्म की बात और कुछ नहीं होती है। मित्रों, देखिए, बता देता हूं कि आने वाले समय में आपको समझ आएगा कि आपने लोगों को धोखा कम कम और
खुद को ज़्यादा दिया है, क्योंकि देखिए यह बात आप भी जानते हैं कि पिछले कुछ समय में आपने अपने जीवन में बहुत धोखे भी खाए हैं। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए तरसे भी हैं। हर व्यक्ति जो आपसे जुड़ने की कोशिश कर रहा है, वह व्यक्ति जुड़ने से पहले ही अपने कदम पीछे हटा लेता है। क्यों? क्योंकि उसका सटीक कारण यही है कि अभी भी तुम उतनी सक्षम, उतनी सफल नहीं हुए हो कि तुम किसी व्यक्ति को अपने आप से जोड़ो। मित्रों, शनिदेव इसी वक्त आपकी कुंडली में प्रधान रहेंगे, यानी कि 9 ग्रहों में अगर दिखाई दे रहा है तो आपकी कुंडली में शनिदेव के प्रथम प्राथमिकता रहेगा। अब देखिए मित्रों, बहनों, भाइयों, यहाँ यहाँ पर यह जानना बहुत ज़रूरी है कि शनिदेव आपके लिए किस खेल का निर्माण करेंगे। यह बात आप सभी जानते हैं कि शनिदेव को कर्मों का प्रधान कहा गया है और शनिदेव कर्म के आधार पर दंड देते हैं। लेकिन यहाँ पर बात आ रही है कि शनिदेव के साथ राहु और केतु की भी युति हुई है और इन तीनों ग्रहों की युति आपके जीवन में तहलका मचाने के लिए काफ़ी ही। जी हाँ मित्रों, आपको बता देता हूँ कि किसी अपने से ऐसा कड़वा टकराव होगा जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी, कि वह व्यक्ति जिसके लिए आपने त्याग किया, जिसके लिए आप चुप रहे, सहन किया, जिसके लिए आप रोए, वह आपको ऐसा वाक्य कहेगा जो आपके भीतर वर्षों से जमा जहर को भी एक साथ बाहर ले आएगा। कई बार मित्रों, हमारी जिंदगी में दिल दुखाने वाले हमारे अपने ही होते हैं, कष्ट देने वाले हमारे अपने ही होते हैं और वह अपने कब पराये बन जाते हैं हमें पता नहीं चलता है। तो बता देता हूँ मित्रों कि उस क्षण, उस वक्त आप समझेंगे कि रिश्ते भावनाओं से नहीं बल्कि स्वार्थ से चलते हैं, क्योंकि केतु ने अपनी चाल चलना शुरू कर दी है और जब केतु अपनी चाल चलता है तो केतु सबसे पहले असर डालता है उन रिश्तों पर जो हमारे जीवन के सबसे करीब होते हैं, जो सगे होते हैं, क्योंकि एक जो खून का रिश्ता होता है मित्रों, वह कभी भी धोखा नहीं देता है। लेकिन अगर खून के रिश्ते से भी धोखा मिलता है तो समझ जाना कि केतु ने अपना असर शुरू कर दिया है। जी हाँ, एक चीज और ध्यान रखना कि जितना ज्यादा हो सके तुम अपने काम पर फोकस करो, अपने काम से काम रखो। लोग तुम्हारी जिंदगी में आएंगे, तुम्हारी जिंदगी से खिलवाड़ करेंगे और चले जाएं, क्योंकि उनके पास और कुछ काम नहीं है। अभी फिलहाल कलयुग चल रहा है मित्रों, कलयुग अपनी चरम स्तर पर है। कुछ लोग आएंगे जो स्वार्थी होंगे और अपना स्वार्थ निकलते ही आपको मित्रों मुंह से बल गिराकर अपना काम निकला कर चले जाएंगे। तो बता देता हूँ कि धन से जुड़ा कोई कार्य आपका सफल होगा, लेकिन इतनी आसानी से नहीं जितनी आसानी से आप सोच रहे हैं, क्योंकि राहु का खेल भी शुरू हो चुका है और राहु इस वक्त आपकी आर्थिक स्थिति पर अपनी नजरें बनाए हुए बैठा है। अगर राहु ने शुभ संकेत दिया तो आपको अचानक इतना धन प्राप्त होगा कि आप संभाल पाओगे। लेकिन अगर राहु अशुभ दृष्टि आपकी कुंडली पर पड़ गई तो मित्रों अचानक जनहानि और धनहानि आपको सहन करना पड़ सकती है। बता देता हूँ कि धन से जुड़ा कोई कार्य है जहाँ या तो कोई रुका हुआ पैसा हमेशा के लिए आपकी पहुँच से निकल जाएगा, या फिर ऐसा खर्च, ऐसा नुकसान या ऐसा निर्णय सामने आएगा जो आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगा कि आपने जीवन में जितनी मेहनत का कि उसका फल कभी हाथ में क्यों नहीं ठहरा। क्योंकि राहु यहाँ आपके लालच को मित्रों पूरी तरह से उजागर कर देगा और केतु यहाँ दिखाएगा कि जिन चीजों के पीछे आप पागलों की तरफ भागते रहे वह कभी आपकी थी ही नहीं, वे चीजें सिर्फ आपको लुभा रही थी। जो देखिए मित्रों, और राहु और केतु की युक्ति
आपके जीवन में लालच को भी उत्पन्न करेगी और वही लालच आपको एक गहरा सबक भी देकर जाएगा। इसलिए बता देता हूँ कि आप अपने जीवन के कुछ फैसले आने वाले समय पर टाल दें और ग्रहों की स्थितियाँ का भी ध्यान से रखते हुए आप इस वक्त थोड़ा-सा सावधान रहे। जी हाँ, आपको देखिए, क्योंकि देखिए कई बार हम जितनी मेहनत करते हैं उतना फल हमें नहीं मिल पाता और इस वक्त आपको तो वह फल मिलना भी लगभग नामुमकिन लग रहा है। बता देता हूँ कि मित्रों, आपके शरीर से और मन से जुड़ा है कोई ऐसा कार्य जहाँ आज रात के बाद नींद टूटेगी टूटेगी मन में अजीब सा डर बैठेगा, सीने में भारीपन होगा, शरीर में थकान और आत्मा में खालीपन महसूस होगा। तो देखिए देखिए, यह कोई बीमारी नहीं बल्कि शनि की चेतावनी, क्योंकि जब शनिदेव चेतावनी देते हैं तो इंसान की आत्मा हिल जाती है, इंसान के मन में अजीब तरह के भय पनपने लगते हैं, इंसान को नींद नहीं आती है, इंसान की जो चीज़ें होती है वह बिगड़ने लगती है। तो देखिए, यह सब चीज़ आपके लिए शनि की चेतावनी और अब टालना आत्मघात के बराबर होगा। तो देखिए, आपको बता देता हूँ कि इस वक्त जितना ज़्यादा हो सके आपको आध्यात्मिक कार्य के प्रति अपनी रुचि बढ़ानी पड़ेगी। आध्यात्मिक कार्य अर्थात दान, पुण्य और धार्मिक कार्यों और सेवा का कार्य, इन कार्यों में अगर आप रुचि बढ़ाएंगे तो इससे आपके कर्मों में सुधार होगा और कर्मों में सुधार होगा तो शनिदेव की क्रूर दृष्टि शुभ दृष्टि में बदल जाएगी। जी हाँ मित्रों, देखिए आपको बता देता हूँ कि इस वक्त आप एक भ्रम में भी जी रहे हैं, एक उम्मीद में जी रहे हैं और वह भ्रम और वह उम्मीद सिर्फ आप ही नहीं बल्कि आपकी आत्मा भी जानती है। तो वह भ्रम बहुत जल्दी टूटने वाला है। जिस व्यक्ति के साथ तुमने अपने जीवन के सपने संजोए थे, जिस व्यक्ति के साथ तुम अपना जीवन व्यतीत करना चाह रहे थे या तुमने सोच लिया था कि यह व्यक्ति तो जीवन में कभी पीछे जाएगा ही नहीं, ना मेरा हाथ छोड़ेगा और ना ही अपने कदम पीछे हटाएगा, तो वही भ्रम आपका आज टूटने वाला है और वह टूटा हुआ भ्रम आपको मित्रों और अंदर से झंझोर कर रखा कर देगा। क्योंकि देखिए, हमें सबसे ज़्यादा डर किस चीज़ का रहता है कि जो चीज़ हमारे जीवन में हमारे सबसे करीब हो वह दूर न जाए, चाहे वो कोई रिश्ता हो, चाहे वह हमारी नौकरी हो, चाहे व्यापार होगा या परिवार हो या घर हो, गाड़ी या गाड़ी होगी। हम मनुष्यों की एक आदत होती है कि हम चीज़ों से लगाव बहुत जल्दी लगा लेते हैं और वही लगाव हमें बहुत दुख, बहुत दर्द, बहुत तकलीफ देता है। जब वह इंसान हमसे दूर जाता है तो बता देता हूँ मित्रों कि वह यह जो आपका पांचवा कार्य रहेगा सबसे रहस्यमय और सबसे दर्दनाक होगा, क्योंकि कोई एक भ्रम, कोई एक उम्मीद, कोई एक इंसान या कोई सपना जिससे आप पूरी तरह छिप पक चुके थे वह अचानक बिखर जाएगा और आप अंदर से टूटते हुए महसूस करेंगे। आपको लगेगा जिससे जमीन खिसक गई हो, क्योंकि जिस चीज को आपने अपना भविष्य मान लिया था वही आपकी सबसे बड़ी भूल बोल निकलेगी। तो हम मनुष्यों की आदत यही होती है कि हम हर चीज में सबसे पहले अपना भविष्य देख लेते हैं कि मेरा भविष्य इसके साथ अच्छा रहेगा या नहीं रहेगा। लेकिन मैं बता देता हूँ कि कई बार हमें भविष्य का न सोचकर सिर्फ वर्तमान जीवन जीना चाहिए, क्योंकि कल क्या होगा यह किसी ने नहीं देखा। हालांकि ग्रह स्पष्ट संकेत इस वक्त आपको दे रहे हैं कि आपके कार्य में वृद्धि होगी और आपके कार्य बनते जाएंगे। बता देता हूँ कि आप भीड़ में भी होते हुए भी खुद को अकेला पाएंगे। फोन होंगे, लोग होंगे, परिवार होगा, लेकिन मन में यह कड़वा सत्य गूंजता रहेगा कि कोई मुझे समझता नहीं, कोई मुझे अपना मानता नहीं,
किसी को मेरी भावनाओं की भी फिक्र नहीं, किसी को मेरे रोने से फिक्र नहीं है। तो यही वह बिंदु है जहाँ शनि अंतिम निर्णय करता है, और इस अकेलेपन से भागेगा वह नशे, क्रोध या अवसाद में डूबेगा। जो इसे स्वीकार करेगा वही भीतर से बदलेगा। क्योंकि मित्रों देखिए, आज के समय में कोई किसी का नहीं होता। हम जिसे जितना अपना सगा मानते हैं, जिसे हम अपना समझते हैं, वही लोग हमारे जीवन से खेल कर चले जाते हैं, और यह बात आपको जितना जल्दी हो सके पता चल जाएगा। तो आप अपने भीतर बेहतर जीवन का निर्माण कर सकेंगे। देखिए, आपको बता देता हूँ कि यही कारण है कि समय डरावना है, क्योंकि यह आपको सजा नहीं बल्कि सच देता है। यह काल आपको तोड़ेगा नहीं, बल्कि आपके भीतर से उस इंसान को मारेगा जो आपने दुनिया से डर से आपने आप को बना लिया था। तो आज रात के बाद जीवन आसान नहीं होगा, लेकिन नकली भी नहीं रहेगा। और याद रखिए, शनि कभी जल्दी जल्दी फल नहीं देता, लेकिन जब देता है तो ऐसा देता है कि इंसान को अपनी पूरी जिंदगी याद आ जाती है। और बता देता हूँ कि इन तीनों ग्रहों के संगम का सबसे ज़्यादा प्रभाव आपके पारिवारिक रिश्तों पर भी पड़ेगा। क्योंकि मित्रों, पूरे 12 वर्षों के बाद आपकी कुंडली में जब त्रिग्रह ही संगम हुआ है, तो तीन ग्रह यूं कहे कि यह त्रिलोक के देवता भी कहे जा सकते हैं, या फिर त्रिगुण स्वामी भी कहा जा सकते हैं। क्योंकि जब जब राहु, केतु और शनि किसी इंसान की कुंडली में शुभ फल देते हैं, तो वह इंसान रंग से राजा बन जाता है, और जब अशुभ फल देते हैं तो राजा से रंक बनते देर नहीं लगती। लेकिन कई बार किसी इंसान का भाग्य उसके कुंडली पर निर्भर नहीं करता। यह बात मैं आपको कहकर थक चुका हूँ कि क्योंकि देखिए मित्रों, आपको मैं बता देता हूँ कि राहु की जो दशा है इस वक्त वह उत्तम बनी हुई है, और उत्तम राहु की दशा होने से आपके बिगड़े हुए रिश्ते सुधरेंगे, सुधारने की कगार पर खड़े हुए हैं। लेकिन थोड़ी सी कोशिश आपको करनी पड़ेगी। देखिए, बिना कोशिश किए तो कोई भी इंसान आगे अपने रिश्तों को नहीं बढ़ा सकता, नहीं सुधार सकता है। आज के समय में इंसान खुद को अकेला महसूस क्यों कर रहा है? क्योंकि उस इंसान के पास कोई ऐसा इंसान है ही नहीं जिसने वह अपने सुख दुख की बातें कर सके, जिससे वो अपनी सारी चीज़ें शेयर कर सके, अपने दुखों को साझा कर सके। क्योंकि आज के समय में इंसान अंदर ही अंदर टूट रहा है, और यह बात आप भी जानते हैं, और आपने एक सबक भी सीखा है कि जिन लोगों के ऊपर आपने भरोसा किया था, जिन लोगों को आपने अपनी जिंदगी के सुख दुख बताए थे, आपने अपना साक्षी, अपना साथी समझा था, अपना हमदर्द समझा था, वही व्यक्ति आपको धोखा देकर रुला कर गया। और उस व्यक्ति के हाथ में आज भी आपकी दुखती हुई नस पड़ी हुई है। ये अक्सर कई घर, कई परिवारों, कई रिश्तों में देखा जाता है कि जब हम अपनी चीज़ें लोगों को बताते हैं अपना समझकर, तो वही लोग हमारे जीवन से खिल जाते हैं पराया समझकर। तो अपनों और परायों की परख यह समय भी आपको करवाइएगा, क्योंकि आपको आने वाला समय किसी ऐसी मुसीबत में डालेगा जहां आप पर आपको ज़रूरत पड़ेगी आपके अपनों की, और वहीं पर अपने अपना असली रंग अब आपको दिखाएंगे। मित्रों, आने वाला समय आपके लिए खुशी के तोहफे भी लेकर आएगा। तीन सच्चे सुख जिसके लिए आप तरस रहे थे, वह सुख आपको मिलने वाला है। जी हाँ मित्रों, पहला सुख मिलेगा किसी औरत का, और यह औरत होगी आपकी 7 जन्मों की वह साथी, जिसकी तलाश आप आज से नहीं बल्कि पिछले कई सालों से कर रहे थे। और राहु तुम्हें उस औरत से आने वाले समय में मिलाकर ही दम देगा। क्योंकि मित्रों देखिए,
इंसान को जिंदगी में क्या सुख चाहिए, औरत का सुख, पैसों का सुख और परिवार का सुख, और ये तीनों सुख आपके कुल देवी देवता भी आपको देने के लिए तरस रहे हैं। क्योंकि मित्रों, आपने बहुत मेहनत की है, आप उस चीज के हकदार भी हैं, लेकिन कई बार इंसान की किस्मत जब रूठती है तो उस इंसान को तोड़ कर रख देती है। अंदर से बता देता हूँ मित्रों कि तो जिस सुख की आप चाह कर रहे हैं, जिस सुख की आप तलाश कर रहे हैं, वह सुख आपसे मात्र 2 कदम की दूरी पर ही है। ज्यादा समय नहीं लगेगा, लेकिन एक चमत्कार होने की देर है, और वही चमत्कार इस वक्त आपके जीवन में होने वाला है। वही घड़ियां, वही कांटे आपके बदलने वाले हैं। आपकी इस घड़ी की जो सुई है, वो सुई आपके बस चंद मिनट का खेल है, और मित्र चंद मिनट में ही आप देखेंगे कि किस तरह आपके कुंडली के 9 ग्रह पूरी तरह से बन गए। देखिए मित्रों, आप मेहनत कर रहे हैं, यह बात आप भी जानते हैं, और मेहनत करने के साथ साथ आपके कुछ सपने हैं, उन सपनों को भी आप ध्यान में रख रहे हैं, और यह चीज आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगा। माता, बता देता हूँ कि सबसे पहले अपनी कुछ आदतों को सुधारने की कोशिश अभी से ही कर दे। कि आपको जब शयन करना है, अर्थात जब आप निंद्रा करें, तो सबसे पहले एक चीज है कि आप जिस बिस्तर पर सो रहे हैं वह बिस्तर पवित्र होना चाहिए। इतने पवित्र, इतने साफ सुथरे कि आपकी जब सुबह हो तो वह सुबह खिली खिली हो। लेकिन कई बार हम इंसानों की यह गलती होती है कि हम कई बार गंदे बिस्तरों पर ही सो जाते हैं। बिस्तर पर बैठकर खाना खाया, वही पर सो गए, बिस्तर पर बैठकर लेट कर कुछ भी चीज की और वापस से बिस्तर सही नहीं किए, तो इन चीजों की वजह से हमारे जो 9 ग्रह होते हैं उन पर काफी प्रभाव पड़ता है। बता देता हूँ कि इसी वजह से राहु कभी कभी अंश फल देने लगता है कि इंसान अपनी गलतियों को नहीं देखता है, अपनी गलतियों को नहीं सुधारता है, और सिर्फ ग्रहों को दोष देने लगता है। तो सबसे पहले आपको अपनी इस गलती को सुधारना पड़ेगा। साथ ही आप सभी को इतना जरूर बता देता हूँ मित्रों कि अपने कार्य की रूपरेखा बना लीजिए, क्योंकि बस वही समय चल रहा है कि रूपरेखा भी तैयार होगी, योजनाएं भी फलीभूत होगी, और जीवन में एक नया आयाम भी स्थापित होगा। आपको अपने कार्य पर फोकस करना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अपना कार्य आप सर्वप्रथम रखें, सबसे ऊपर रखें, और कार्य की रूपरेखा बनाने के बाद आप पैसों का निवेश करना शुरू कर सकते हैं। आप अब फिलहाल बात आती है आपके जीवन के सुख दुख की, तो आपके जीवन के सुख दुख बहुत जल्दी बराबर मात्रा में होंगे। और बता देता हूँ कि मित्रों की लंबी दूरी की यात्रा पर जाना आपका बहुत बड़ा सपना था, तो वह सपना पूरा करने के लिए आपको सबसे पहले तो अपनी जो चीज़ें हैं उन्हें व्यवस्थित करना पड़ेगा। यानी कि आपका काम, आपका प्यार, आपका परिवार, क्योंकि इन सब चीज़ों की अगर आप सही करके एक लंबी दूरी की यात्रा पर जाएंगे, तो उस यात्रा में आपको सिर्फ सुकून मिलेगा, सिर्फ शांति मिलेगी, और अपना एक नया जीवन भी आप जिएंगे। क्योंकि कई बार हम लोगों की क्या गलती होती है कि जब हम लंबी यात्रा पर जाते हैं, इल और परिवार को बताकर नहीं जाते हैं, और परिवार के मसले हक करके नहीं जाते हैं, तो वही परिवार के मसले हमारे दिमाग में चलते हैं, प्यार के मसले दिमाग में चलते हैं, व्यापार के मसले दिमाग पर चलते हैं। तो इतना सा व्यर्थ है मेरा समझाने का कि आप अपनी चीज़ें व्यवस्थित करके जाएं, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हालांकि देखिए मित्रों, कुछ योग भी बन रहे हैं, कुछ नए लोगों से जुड़ने और उन नए लोगों के द्वारा आपको एक आर्थिक लाभ की स्थिति बनती हुई दिखाई देगी। हालांकि देखिए, आज के समय में हर रिश्ता सिर्फ फायदे के ऊपर ही टिका हुआ है। अगर किसी व्यक्ति के साथ आपका कुछ फायदा है तो वह व्यक्ति आपसे जरूर
जुड़ेगा, आपकी ज़िंदगी में आपको ज़रूर अहमियत देगा, लेकिन अगर वह फ़ायदा निकल गया तो हर व्यक्ति आज के समय में रिश्ता तोड़ देते हैं। देखिए देखिए लालच एक बहुत बुरी भला है, लेकिन मैं बता देता हूँ कि अगर वह लालच आप खुद अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए लगाते हैं, अगर अपनी ज़िंदगी को बनाने के लिए लगाते हैं, तो फिर लालच बुरा नहीं है। क्योंकि देखिए मित्रों, आपने बहुत कर लिया लोगों के लिए आप जान तक देने के लिए तैयार थे। आपने अपनी खुशियों को सौदा तक कर लिया था ताकि लोग खुश रहे, लेकिन बदले में आपको काम सुनने को मिला, यही शब्द कि तुमने मेरे लिए किया ही क्या, तुमने परिवार के लिए किया ही क्या। और इन शब्दों की हो होते जोर होते वह जोर तुम्हें तोड़ कर रख देते हैं। इसलिए बता देता हूँ कि अब सबके लिए सोचना छोड़ दो, सबके लिए जीना छोड़ दो, और खुद के लिए एक नए जीवन को शुरू करो। जी हाँ मित्रों, देखिए आपके घर के आसपास यदि कोई मंदिर है, वह मंदिर पूरी तरह से जर्जर है, टूटा फूटा है, तो आप उस मंदिर में कैंट की दान जरूर करें। क्योंकि जो इंसान भगवान के मंदिर को बनाता है, भगवान के मंदिर में ईंट दान करता है, महल बना देते हैं। ये इन चीज़ों में बहुत लोग विश्वास नहीं करते हैं, लेकिन मैं गारंटी से कहता हूँ कि हमारा शास्त्र भी बताता है कि जो इंसान भगवान का घर का निर्माण करवाता है, भगवान और उसकी कुटिया को महल बना देते हैं। हमारे शास्त्रों में ऐसी अनगिनत कहानियाँ, हमारे शास्त्रों में से अनगिनत चमत्कार है जो बताते हैं कि जो इंसान भगवान की सेवा करता है, उस इंसान को सब कुछ मिलता है। लेकिन आज के समय में मित्रों देखिए, इंसान तो इंसान की मदद तक नहीं कर पा रहा है, तो भगवान की क्या मदद करेगा। हालांकि आपके माता पिता की तरफ से आपको कुछ शुभ समाचार मिलने को मिल सकता है। जो लोग विवाह के योग्य थे, विवाह के लिए परेशान हो रहे थे, उम्र भी निकल चुकी थी और कोई उत्तम रिश्ता नहीं आ पा रहा था, तो आपके माता पिता ही आपके लिए एक ऐसा बेहतरीन जीवन साथी ढूंढ कर लाएंगे, जी, जो आपको जिंदगी बना देगा, आपकी जिंदगी संवार देगा। हालांकि मित्रों देखिए, मैं आपको इतना ज़रूर बता देता हूँ कि ज़िंदगी संवारना और ज़िंदगी बिगाड़ना हमारे हाथ में है। अगर हम चाहे तो ज़िंदगी संवार भी सकते हैं, हम चाहे तो ज़िंदगी बिगाड़ भी सकते हैं। क्योंकि अगर इंसान खुद के लिए पहले सोचेगा तो अपनी जीवन को बेहतरीन बना पाएगा, और अगर इंसान दूसरों के लिए पहले सोचेगा तो उसका आधा जीवन तो दूसरों के लिए करने में ही निकल गया। अब बचे कुछ जीवन को भी वह अगर दूसरों के लिए करने में निकलेगा तो फिर खुद पर ध्यान कब देगा। मैंने कई बार पहले भी आपको यही चीज़ समझाई है जी, कि आप लोगों की मदद कीजिएगा, कीजिए कि लोगों के लिए खड़े रहिए, लेकिन पहले खुद का उपकार कीजिए। क्योंकि आपके बुरे वक्त में कोई व्यक्ति आपका साथ नहीं देने आया था, यह बात आप भी जानते हैं। और जो आपके साथ में खड़े हुए थे, उन्होंने भी अपने कदम पीछे हटा लिए थे, उन्होंने भी आपसे मुंह मोड़ लिया था। इसलिए बता देता हूँ मित्रों कि आप अपने जीवन में एक नया आयाम स्थापित करने की कोशिश करें, और उस नए आयाम को अपने जीवन का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बनाइए। हालांकि पैसों को लेकर आप बहुत परेशान रहेंगे। कोई ऐसा कर्ज जो अनकय होगा, वह कर्ज आपको बहुत परेशान करेगा। वह कर्ज यही होगा कि आपने सिर्फ शौक पूरे करने के लिए जो लोन लिया था, जो कर्ज लिया था, वह आपको बहुत परेशान करेगा। मैंने हमेशा से आपको एक ही बात बताई है कि कभी भी शौक पूरे करने के लिए लोन और कर्ज न लें, वरना यह कर्ज आपके जीवन की आने वाली सारी खुशियों को छीन लेगा। धन्यवाद।
आपकी भविष्यवाणी, आपका राशिफल मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और दूसरे वीडियो का इंतज़ार करें। राधे राधे।